नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। नए पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। हरिद्वार में जयपुर लौट रही एक निजी यात्री बस देर रात अचानक आग लग गई। बस में 32 श्रद्धालु सवार थे जो ऋषिकेश से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसा बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शातिर शाह चौकी के पास हुआ। बस में लगी आग को देखकर यात्री दहशत में आ गए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सतर्कता से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बस में रखा यात्रियों का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। राजस्थान के बोर्ड निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी में आने पर उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। इन कर्मचारियों के पिछले संस्थान से मिले आखिरी वेतन के हिसाब से नई सैलरी तय होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर बताया कि 1 सितंबर 2025 को जारी प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के पीएसक्यू, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगम बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है। चांदी व सोने के दाम में अप्रत्याशित तेजी व उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में चांदी के आयात नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब हर खेप के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय का लाइसेंस अनिवार्य होगा। इस नए नियम ने देश भर के ज्वेलर्स की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों को अंदेशा है कि उससे बाजार में चांदी की किल्लत हो सकती है, साथ ही उनका मूल्य बढ़ सकता है। वैसे पिछले 3 वर्ष में ही चांदी की कीमत में प्रति किलो 2 लाख रुपए से अधिक की तेजी आई है। साथ ही देश में चांदी का आयात मूल्य 24% तक बढ़ा है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की अनूठी आस्था के कई रूप देखने को मिलते हैं। एक भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर सांवलिया सेठ को सोने चांदी के पारंपरिक आभूषणों की बजाय चांदी की हथकड़ी ही भेंट कर दी। पूछताछ में भक्त ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि वह किसी कानूनी मामले में फंस गया था और उसमें जेल जाने की पूरी आशंका थी। संकट की इस घड़ी में उसने सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी कि यदि वह इस मुसीबत से बच गया तो भगवान को हथकड़ी चढ़ाएगा। कोटा के सागो थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना तालशीपुरिया के पास रसिकपुरिया रोड के सुबह 8:30 बजे की है। बुजुर्ग महिला के चिल्लाने पर गांव के लोग मदद को दौड़े, तब तक बाइक सवार बदमाश फरार हो चुके थे। बुजुर्ग महिला रतनबाई तगारी लेकर मिट्टी लेने जा रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गाँव में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। पटना में रात खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद खान सर का कोचिंग सेंटर आज बंद किया गया है। आज बुधवार सुबह खान सर ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी। खान सर का कहना है कि हमले में सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इधर कोचिंग पर हमले के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि जब तक खान सर को सुरक्षा नहीं मिलेगी वो कोचिंग के बाहर से नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराते खतरे को देखते हुए जैसलमेर जिला प्रशासन ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान लोकल सिम के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह सख्त आदेश जारी किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार लगे पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में 3 से 4 किलोमीटर भीतर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी सिम के जरिए आसानी से सीमा पार संपर्क किया जा सकता है। बूंदी में उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि 3 गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को कम गैस दे रही है और उनके तोल कांटे भी सत्यापित नहीं है। इस कार्रवाई में तीनों एजेंसियों पर कुल 17,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान अरुण गैस एजेंसी के घरेलू सिलेंडर में 940 ग्राम गैस कम पाई गई। यह कमी उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही थी। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है। नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। अल नीनो आगे चलकर और मजबूत हो सकता है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सामान्य से कम मानसून और अल नीनो की आशंकाओं को देखते हुए जिला स्तर पर प्लान लागू करें।
राजस्थान के जयपुर शहर के मुरलीपुरा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और बेहतर होगी। जयपुर डिस्कॉम ने इसके लिए महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी है। इससे मुरलीपुरा विद्युत उपखंड G3 क्षेत्र के लगभग 6500 और बड़ पीपली क्षेत्र के करीब 1500 उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने सन सिटी स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन के विस्तार का निर्णय किया है। इस सब स्टेशन को 8 MVA क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा और मौजूदा 5 MVA ट्रांसफर की क्षमता बढ़ाकर 8 MVA की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने 14 करोड़ 16 लाख रुपए की कीमत का 7 किलोग्राम से ज्यादा का ड्रग्स जब्त की है। एक ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार किया है। गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सिंघवी के मुताबिक नारोड़ा पुलिस ने मेथाम्फेटाइन ड्रग्स जब्त की है। इसे राजस्थान के जयपुर से गुजरात के रास्ते मुंबई ले जाया जा रहा था। बालोतरा के पादरू के समीप कुंडल और रमनिया गांव के बीच रूपावास में जनगणना ड्यूटी पर जा रहे टीचर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप की टक्कर से उनके हाथ और पैर की हड्डियां टूट गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। शिक्षक प्रवीण कुमार जनगणना प्रज्ञक के रूप में भौतिक सत्यापन के लिए मोकलसर में सीरिया देगी नगर कुंडल के कुम्हारों की ढानी जा रहे थे। यह हादसा रूपावास प्राथमिक स्कूल के पास हुआ। नीट और CBSE परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर देश के छात्रों और युवाओं के बीच कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। जिस बीच अब इस लड़ाई में लद्दाख के मशहूर शिक्षा सुधारक और इनोवेटर सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस पूरे मामले के विरोध में कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने 5 जून तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे 6 जून को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर CJP के सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन सियालदह जम्मू तवी की छत पर एक सरफरा युवक चढ़ गया। युवक ने हरकत से RPF और GRP को आधा घंटे से अधिक छकाया और फिर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि ट्रेन रोककर बिजली काटकर युवक को काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया और बड़ा हादसा टल गया। आज बुधवार को सुबह सियालदह एक्सप्रेस पर अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के लवकुश नगर रामघाट निवासी सोनू कुमार की हरकत से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।